नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमेशा से ही लोगों के मन में उत्सुकता का कारण रहा है। क्या है ब्रह्मचर्य और उसके फायदे? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है और यह किस तरह से आपकी जिंदगी को बदल सकता है? आज के इस वीडियो में हम एक रोचक कहानी की मदद से जानेंगे ब्रह्मचर्य के महत्व को और उसके अनेक फायदों को। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो आपको आपके भीतर की शांति और सामर्थ्य से मिलवाएगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा अपने दादाजी रामकृष्ण से ब्रह्मचर्य के बारे में सुनता था। रामकृष्ण एक प्राचीन साधु थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और योग में बिताया था। एक दिन अर्जुन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ब्रह्मचर्य क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं? रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने जीवन में संयम रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना और अपने मन को शुद्ध रखना। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संयम भी है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, और इसके क्या फायदे होते हैं? रामकृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, ब्रह्मचर्य के अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है आत्मसंयम। जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। इससे ध्यान और योग में प्रगति होती है। फिर उन्होंने बताया, दूसरा फायदा है स्वास्थ्य। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में ऊर्जा का संरक्षण होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इससे दीर्घायु प्राप्त होती है और रोगों से बचाव होता है। रामकृष्ण ने आगे कहा, तीसरा फायदा है आत्मविश्वास। जब हम अपने ऊपर संयम रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं पर भरोसा होता है। इससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अर्जुन ने सोचा, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसने दादाजी से पूछा, लेकिन इसे पालन करना कितना मुश्किल होता है? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना होता है, नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करना होता है, अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखना होता है। अर्जुन ने दृढ़ संकल्प से कहा, दादाजी, मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसका सही तरीका सिखा सकते हैं? रामकृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल अर्जुन, सबसे पहले तुम्हें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करना होगा, संतुलित आहार लेना होगा और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अर्जुन ने पूरे उत्साह के साथ अपने दादाजी के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसका मन शांत और स्थिर हो गया, उसका स्वास्थ्य सुधर गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। एक दिन गांव के सभी लोग अर्जुन के पास आए और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन किए हैं। हम सब तुमसे प्रेरणा लेते हैं। अर्जुन ने नम्रता से कहा, यह सब मेरे दादाजी के मार्गदर्शन और ब्रह्मचर्य के पालन का परिणाम है। रामकृष्ण ने गर्व से देखा और कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल नहीं है, लेकिन जो इसे सही तरीके से अपनाता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आते हैं। अर्जुन की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे ब्रह्मचर्य के असली मायने और उसके अनगिनत फायदों का एहसास दिलाया। गांव में एक बार एक विदेशी साधु आया। वह अपने रहस्यमय शक्तियों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। साधु ने गांव के लोगों को बताया कि वह एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है जिसे केवल वही व्यक्ति पा सकता है जिसने सच्चे दिल से ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। खजाने की बात सुनकर गांव के सभी लोग उत्सुक हो गए। अर्जुन ने भी उस खजाने को पाने का संकल्प लिया। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं उस खजाने को पाने के योग्य हूं? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
ब्रह्मचर्य का पालन केवल खजाने के लिए नहीं, बल्कि आत्म संयम और आत्म विकास के लिए करना चाहिए। यदि तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं, तो तुम अवश्य उस खजाने को पा सकोगे। अर्जुन ने दादाजी की बातों को ध्यान में रखते हुए खजाने की खोज शुरू की। साधु ने एक पहेली दी थी, खजाना उस स्थान पर है जहां निस्वार्थ प्रेम और संयम का मेल होता है। अर्जुन ने सोचा, निस्वार्थ प्रेम और संयम ये कहां हो सकता है? उसने कई दिनों तक गांव के विभिन्न स्थानों की खोज की, लेकिन खजाना नहीं मिला। एक दिन अर्जुन ने ध्यान करते हुए सोचा कि निस्वार्थ प्रेम और संयम तो उसके अपने जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसने महसूस किया कि खजाना बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। यह उसका आत्म संयम, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास है जो उसे मिला है। अर्जुन ने साधु से जाकर कहा, मुझे खजाना मिल गया है, यह मेरे भीतर है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सही मायने में ब्रह्मचर्य का पालन किया है और इसका असली खजाना पाया है। अर्जुन की इस कहानी ने गांव के सभी लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास और संयम में है। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाया, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी इसके महत्व को समझाया। उसकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं और आत्म संयम, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। आप भी इस मार्गदर्शन को अपनाएं और सफलता की ओर अग्रसर हों। चैनल पर बने रहें और नई कहानियों के साथ जुड़े रहें।